में एक और जहां संसद चल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से संसद में प्रश्नकाल होता है, वैसे ही प्रयागराज की धर्म संसद में भी प्रश्नकाल होता है। इस दौरान श्रद्धालु गुरु दोनों अपने सवाल शंकराचार्य से पूछते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा की रिपोर्ट देखिए। देश में एक ओर जहां संसद चल रही है और वहां राजनीतिक बहस मुबहसा चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये एक धर्म संसद है। धर्म संसद आप देखेंगे, ये सनातन वैदिक हिंदू परम धर्म संसद 1008 ये प्रयागराज में इस समय चल रही है। ये पूरा उसका रिपलिका बनाया गया है, यानी कि जिस तरीके से संसद है, पुरानी संसद की हम बात करें, ये पुरानी संसद का ही स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ इसके अंदर पूरी तरीके से वही चीजें दिखाई गई हैं, बनाई गई हैं जो पुरानी संसद में थी। और ये इसमें आए दिन रोज एक सदन चलता है। वैसे तो अगर हम बात करें देश में तो सदन 3 बार चलता है, लेकिन यहाँ जब तक ये प्रयागराज में कुंभ चल रहा है तब तक पूरा दिन संसद चलेगा, यानी कि 46 दिन का ये संसद होगा। तो गणमान्य लोग हैं, महात्मा साधु संत महात्मा हैं, वो बैठे हुए हैं। और गाय आप देख रहे होंगे यहाँ पर बनी है, वो गायों को लेकर के काम करते हैं कि गायों पर एक नियम बनाया जाए जिसको पूरे देश में गायों को कटना बंद किया जाए। हम सामने आपको दिखाएंगे, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि सीख रहे हैं। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे वो पूरा आपको घुमा करके दिखाएंगे। ये सारे बच्चे हैं, ऊपर दिखाइए जरा, छोटे बच्चों को दिखाइए। ये सारे छोटे बच्चे हैं और ये सब यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं। संसद में कैसे सवाल पूछा जाता है, कैसे जवाब दिया जाता है, और ये पूरा उसी के अनुरूप बनाया गया है। रिपलिका हम कह सकते हैं कि ये पूरा रिपलिका बनाया गया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इनका साफ कहना है कि गायों के कटने पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार गायों के कटने पर रोक लगाई गई और उस पर कानून बना दिया गया तो, और बीफ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, तो गायें अपने आप से कटना बंद हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि ये देखिए सवाल पूछ रहे हैं, ये इस समय उनकी बारी है। और ये यहाँ पर आप हर प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जबरदस्त तरीके से संसद चल रही है। और इसमें जो, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि शंकराचार्य जी यहाँ उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। और अब ये हम आपको दूसरा दरवाजा दिखा देते हैं। ये दूसरा दरवाजा है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, और इसी तरीके से अन्य दरवाजे भी बनाए गए हैं। तो यहाँ हर प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनके सवालों के जवाब होते हैं। ये अलग बात है कि इसमें तारांकित या दूसरे तरह के सवाल नहीं होते हैं। यहाँ सीधे आप सवाल पूछिए और सीधे आप शंकराचार्यों से जवाब पाइए। तो ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये जो प्रयागराज का जो महाकुंभ है, उसमें ये संसद 4 चांद लगा रही है। ये धर्म संसद ज्यादातर गौ माता को लेकर के है, क्योंकि ये जो स्वामी अवधूतानंद जी हैं, जो कि शंकराचार्य हैं, वो गायों पर ज्यादा काम करते हैं। और यहाँ पर एक खास गाय भी लाई गई है। जरा हम जानना चाह रहे थे, लेकिन वो है नहीं। देखिए, ये खास गाय है, ये बद्री गाय है, उत्तराखंड से लाई गई है। और इसकी बहुत ही महत्वता होती है। यहाँ तमाम लोग आते हैं और आकर के उसके अपने साथ में फोटो खिंचवाते हैं। ये उनका बछड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा माहौल है, वो पूरा माहौल धर्ममय है। धार्मिक का आप स्रोत देख रहे होंगे। आप पूरा परिसर दिखाइए कि कैसे ये संसद का पूरा परिसर बनाया गया है। और हमारे साथ में ये माता जी आ गई हैं। हम जरा उनसे बात करेंगे और समझेंगे इस गाय का क्या मूल्य है। क्या नाम है माता जी आपका? संतोषी हुनर। संतोषी जी, बताइए गाय कौन सी है और उसका क्या महत्व है? ये बद्री गाय है जी, और इसका बहुत महत्व है। ये बद्रीनाथ से लाई गई है। और इसका ये है कि दूध, जो घृत है और मूत्र है, और इसका गोबर जो है वो अमृत तुल्य है। दूध तो इसका अमृत तुल्य है, वैसे भी सब कुछ अमृत तुल्य है। तो ये औषधीय गुणों से युक्त हैं सारी चीजें। हाँ।
तो ये वैसे भी जंगल में चुंगान करने वाली गाय है। हम इसको जंगल ले जाते हैं और सुबह चली जाती है, शाम को 4-5 बजे के आसपास ही आती है। क्या नाम है इसका? इसका बद्री गाय वैसे ये दी गई है अपने संसद, जो धर्मान संसद है, वैसे इसका नाम सुरभि है। हमने तो सुरभि रखा है। बद्रीनाथ से आई तो हाँ, बद्रीनाथ से आई तो ये गाय देखिए जो बद्रीनाथ से आई है, इसलिए नाम इसका बद्री रखा गया है। वैसे सुरभि नाम है इसका। और बता रहे इसका एक एक चीज बहुत पवित्र है। गाय का दूध तो अमृत होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खास इन गाय का तो बहुत ही महत्व है धर्म में भी, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। तमाम लोग आते हैं यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, प्रयागराज।